त्रेता युग के 5 ऐसे शक्तिशाली राजा जिन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। खुद देवता भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अविनाशी प्रभु। हमारे हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया जाता है और हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, लेकिन हर युग में ऐसे पराक्रमी और शक्तिशाली राजा हुए जिनके बल के सामने देवताओं के राजा इंद्रदेव का बल भी कमजोर पड़ गया। तो आखिर कौन थे त्रेता युग के 5 पराक्रमी राजा, जानिए इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं राजा जनक, जो मिथिला के राजा और माता सीता के पिता थे। विदेह के राजा कहे जाने वाले निमि के पुत्र राजा जनक हुए, जिनकी पुत्री के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। राजा जनक ने गंगा तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया था, जो मिथिला के नाम से विख्यात हुई। राजा जनक की वीरता का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 66 में किया गया है। इसके अनुसार पूर्व काल में जब महादेव ने सती वियोग में दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डाला था और क्रोध में भरकर अपने धनुष को उठाकर देवताओं के सिरों को काट डालने का प्रण लिया था, तब देवताओं के मनाने पर और से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ये धनुष देवताओं को समर्पण कर दिया। उसी समय से देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास ये धनुष धरोहर के रूप में रखा था और बाद में वो धनुष राजा जनक तक पहुंचा। और इसी धनुष के आधार पर जनक ने यह निर्णय लिया था कि वर के शौर्य, पराक्रम और वीरता की परीक्षा के बिना वह अपनी कन्या सीता को किसी को नहीं देंगे। कहते हैं जिस समय मिथिला में सीता स्वयंवर में कोई भी राजा उस धनुष को उठाकर उस पर प्रतिंचा न चढ़ा सका और क्रोध में आकर मिथिला कर लिया, तब राजा जनक ने सभी राजाओं के साथ 1 वर्ष तक युद्ध किया था। बाद में उनको परास्त करके भगा दिया। इन योद्धाओं में रावण सहित समूची पृथ्वी और स्वर्ग के राजा देवताओं भी शामिल थे। एक समय के बाद राजा जनक का प्रत्येतन के साथ एक भीषण युद्ध संग्राम हुआ था। उस समय राजा जनक ने एक अद्भुत काम किया। अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने योग बल से स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था, जिसका भेद जानने पर उन योद्धाओं ने राजा जनक के साथ मिलकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4 पर मौजूद है सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक इक्ष्वाकु वंश के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, जिन्होंने खुद रावण को हराया था। भागवत महापुराण के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म महाराजा हैये की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था, लेकिन कीर्तिवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाने लगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कीर्तिवीर्य अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण से उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने नर्मदा के किनारे महिष्मती नगर को बसाया था और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी धारण की। एक बार लंकापति रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला, तो रावण उसे हराने के लिए उनके नगर में आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और वरदान मांगने हेतु तपस्या आरंभ करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आ गए। अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह उन्होंने रोक दिया, जिससे नर्मदा का जल किनारे से बहने लगा, जिससे रावण की तपस्या में विघ्न पड़ गया। रावण को क्रोध आया और उसने देखा कि किसने ये दुष्कर्म किया, और उसने पाया कि वहाँ पर सहस्त्रबाहु अर्जुन था, जो 1000 हाथ लिए नर्मदा नदी का प्रवाह रोक रहा था। तब उसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। उसके बाद उसने उसे बंदी बना लिया। बाद में रावण के दादा सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास पहुँचे और रावण को मुक्त भी कराया। फिर रावण ने उसे अपना मित्र भी बना लिया। एक कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के श्राप से सहस्त्रबाहु अर्जुन की मति मारी गई। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परशुराम के पिता जगदम्नि के आश्रम में
एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और शस्त्र बाहु से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में शस्त्र बाहु अर्जुन की भुजाएं कट गई और फिर उनका मस्तक भी उतार दिया गया। तभी से गुरु परशुराम जी ने क्रोधवश हेयवंशी क्षत्रियों के वंश का विनाश करने की कसम खाई और 21 बार हेयवंशी क्षत्रियों का नरसंहार भी किया। नंबर 3 पर मौजूद है किष्किंधा के राजा बाली। स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र किष्किंधा के राजा बाली माने जाते हैं। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। इसकी जीवन साथी तारा थी। बाली बल से बेहद ही शक्तिशाली था, लेकिन उसकी उदंडता की वजह से एक ऋषि से वानर रूप का श्राप मिला था। अपने इसी श्राप को खत्म करने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से बाली को बहुत ही बल मिला और साथ ही इंद्र देव द्वारा एक हार भी प्राप्त हुआ। जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाएगी। इसीलिए बाली बड़े बड़े पर्वतों को भी हाथों से उठाकर फेंक देता था। बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर कई योजन तक समुद्र की परिक्रमा की थी और फिर बाद में अपनी काख से मुक्त भी कर दिया था। एक दिन बाली ने अपने सुग्रीव भाई को भी अपने राज्य से निकाल दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब हनुमान और बाली का मुकाबला हुआ तो बाली की हार हुई थी, लेकिन बाली बेहद शक्तिशाली था। और ऐसे में जब भगवान राम माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुँचे तो उन्होंने सुग्रीव की मदद की। वे जानते थे कि सुग्रीव उसके सामने जाएगा तो उसका आधा बल उसके पास चला जाएगा, इसलिए भगवान श्री राम को भी बाली का वध छल से करना पड़ा था। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बाली कितना शक्तिशाली था। नंबर 2 पर आते हैं रावण। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद सबसे शक्तिशाली राजा की, जो कि लंकापति रावण था। त्रेता युग के राक्षसों में रावण सबसे शक्तिशाली राजा था। वह ग्रहों को अपने वश में कर लेता था, जिसके कारण ग्रहों के अशुभ प्रवाह से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देवता और राक्षस भी उससे डरते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी जब मेघनाथ को जन्म देने वाली थी तो रावण चाहता था कि मेघनाथ का जन्म ऐसे नक्षत्र से हो कि वह दीर्घ आयु रहे, लेकिन वो जानता था कि 9 नक्षत्र में केवल एक शनिदेव ही दीर्घ आयु प्रदान करने वाले हैं और वह रावण की बात कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए रावण ने शनिदेव से युद्ध करके उसे अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया। लेकिन शनिदेव ने मेघनाथ की अल्प आयु तो कर दी, लेकिन खुद सिंहासन के नीचे लटके रह गए, जिससे उसकी चाल धीमी हो गई। और जब हनुमान ने लंका जलाई थी तो रावण ने गुस्से में आकर अपना सिंहासन उल्टा दिया। तब शनिदेव की वक्र दृष्टि लंका पर पड़ी और हनुमान जी ने उन्हें वहां से मुक्त कराया था। रामायण में रावण की शक्तियों का विस्तार से बताया गया है। हजारों बार रावण ने स्वर्ग पर अधिकार जमाकर इंद्र जैसे देवताओं को भगाया था। कहते हैं कि देवताओं के चक्रों के प्रहार हो या ऐरावत का दांत उसकी छाती में घुसा हो, वे सब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। रावण ने नागराज वासुकी को भी पराजित किया था और श्री राम के पूर्वज अनन्या को भी मार डाला था। रावण रामायण का सबसे शक्तिशाली खलनायक था। रावण ने अपने भाई कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था। और तो और रामायण में भगवान राम और हनुमान को छोड़कर लक्ष्मण, सुग्रीव, नर, नील, अंगद आदि सभी प्रमुख योद्धाओं को भी रावण ने चुटकियों में परास्त कर दिया था। बाद में 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, जिसके कारण अंत में भगवान श्री राम ने विभीषण की सहायता से रावण को मार गिराया था। इसी सूची में नंबर 1 पर मौजूद है अयोध्या के शक्तिशाली राजा दशरथ। रामायण काल में नारायण ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तुलसीदास रामायण में राजा दशरथ की भूमिका का अधिक वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन रामचरितमानस के बालखंड के दोहे 37 के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थी। दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सहित उनकी 3 पटरानियां और श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत उनके 4 पुत्र थे। इसी के साथ राजा दशरथ एक पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और उनकी वीरता की गूंज देवलोक तक सुनाई देती थी। देवासुर संग्राम के दौरान जब संभर नाम के राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण किया, तब खुद स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने राजा दशरथ की सहायता मांगी थी। इसके अलावा पद्म पुराण के अध्याय 157 में वर्णित है कि एक बार ज्योतिषियों सहित नारद मुनि ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव की वक्र दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ने वाली है। इससे न केवल मानव जाति को खतरा होगा, बल्कि देवताओं और असुरों के लिए भी ये परिस्थिति खतरनाक हो सकती है। संपूर्ण मानव जाति और देवलोक की रक्षा के लिए रोहिणी नक्षत्र की सुरक्षा जरूरी है। ये जानकर राजा दशरथ अपने संपूर्ण बल से शनिदेव का सामना करने चले गए, लेकिन राजा दशरथ को सामने देखकर शनिदेव को हैरानी हुई कि आखिर कोई मानव उनका सामना कैसे कर सकता है, जब देवता भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तब राजा दशरथ के बल को जानकर शनिदेव ने खुद उन्हें वीर पुरुष की उपाधि देते हुए रोहिणी नक्षत्र की रक्षा का वचन दिया था। राजा दशरथ हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र युद्ध विद्या में माहिर थे। गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य और पृथ्वीराज चौहान के अतिरिक्त यदि कोई शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण था तो वो राजा दशरथ ही थे। एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या को बताते हैं कि एक बार नदी के किनारे उन्होंने झाड़ियों में आहट सुनकर एक युवक को जानवर समझकर मार दिया, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी की तलाश कर रहा था। और वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार ही थे, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। बाद में जब उन्होंने श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया, तो उन्होंने ही राजा दशरथ को श्राप दिया कि वो भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। और ऐसा ही हुआ। जब रानी कैकेयी ने खुद भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा और श्री राम ने भी वनवास के लिए हामी भर दी, तो श्री राम के वियोग में राजा दशरथ मारे गए थे।